Hello student, today we discuss about the diffraction pattern due to N slits or plane transmission grating। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू N स्लिट्स और प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड आल्सो डबल स्लिट्स। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोगों को ट्रिपल स्लिट या जनरली हम लोग कह देते हैं एन स्लिट डिफ्रैक्शन डिवाइस। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, और ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक जनरल कंडीशन होगा जिसमें आप सिंगल स्लिट डबल स्लिट किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को मोर प्रॉपर, मोर जनरल, मोर यूजुअल डिफ्रैक्शन डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें कई टर्म्स मिलेंगे, इसका एप्लीकेशंस भी है कि वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे या अदर प्रॉपर्टी, रिजॉल्विंग पावर इसी से निकलेगा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और एक डिफ्रैक्शन डिवाइस है कनकेव रिफ्लेक्शन। ये ट्रांसमिशन से जो भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, अब रिफ्लेक्शन से भी एक डिफ्रैक्शन पढ़ना है जिसको कहा जाता है कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो ये आगे मिलेगा। तो हम लोग एक कंटेंट लेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स और प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स या इसको कहते हैं प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो इसमें देखिए, जब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में एक ट्रांसपेरेंट स्लिट ली जाती है तो उसको सिंगल स्लिट कहा गया। जब दो ट्रांसपेरेंट स्लिट ली जाती है तो डबल स्लिट होता है इसे। इसी तरह 3 लिया जाएगा तो ट्रिपल स्लिट होगा। जनरली एन स्लिट ले लिया जाता है। और ये स्लिट जो होता है, जैसे 1 इंच अगर किसी चीज़ का लेंथ है तो 1 इंच लेंथ में हम लोग 12 से 15,000 स्लिट्स बनाते हैं। तो 1 इंच जगह में 12 से 15,000 स्लिट्स बनती है। तो हाथ से नहीं बन पाती है, तो उसको किसी पेंट से स्प्रे कराया जाता है, स्प्रे मशीन। जैसे आप लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, पढ़ते हैं कि एक बूंद को हम लोग कई हजार छोटी छोटी बूंदों में स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करके और बनाया जाता है। जैसे किसी चीज़ का पेंटिंग करना है तो स्प्रे मशीन से करते हैं, तो आप लोग उसको आसानी से कर लेते हैं। तो उसी मेथड से कंपनी में बनता है स्लिट्स। कुछ पोर्शन उसका ट्रांसपेरेंट हो, कुछ ओपेक हो, ऐसे। और ये पढ़े हम लोग ये डिफ्रैक्शन देखने के लिए जो डिवाइस का साइज होना चाहिए, ये लेमडा के इक्विवेलेंट रहना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू बहुत कम है, माइक्रोमीटर में भी है। अगर 6000 है, ये बताया गया था शुरू में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁷ मीटर या 0.6 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर के आर्डर में ये होगा। अगर 6000 एंगस्ट्रॉम से आपको सोर्स की लाइट लेकर डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कुछ भी देखना है तो ये बहुत कम होगा। तो इतनी छोटी सी जगह बनाना ट्रांसपेरेंट फिर ओपेक
तो इस सिस्टम को कंपनी बना करके बेचती है एज एन ऑपरेटर्स के रूप में। तो उसी को कहा जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग डिवाइस या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स। तो इसमें नंबर ऑफ स्लिट्स कितना भी ले सकते हैं। एक स्लिट का रिएक्शन हम लोग देखें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो आया उसका मीनिंग था इस तरह से I इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा क्या है, वही अल्फा लिया जाएगा इसमें भी। डबल स्लिट का लिया गया तो डबल स्लिट में इंटेंसिटी का फार्मूला आया 4I नॉट साइन अल्फा अपन अल्फा का होल स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा। अब देखिए इसमें इंटेंसिटी डबल स्लिट के लिए देखा गया, इसी तरह ट्रिपल स्लिट एन स्लिट तक हम लोग जाएंगे तो इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होगा। डिफ्रैक्शन का मेन टारगेट यही होता है कि एक पॉइंट पर लाइट को अधिक से अधिक एग्जिस्ट करा दिया जाए, वही डिफ्रैक्शन बढ़िया माना जाता है, और सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत कम हो जाए उसी को बढ़िया डिफ्रैक्शन माना जाता है। और इंटरफेरेंस का मीनिंग है कि जहाँ पर फ्रिंजेज समान रूप से बनती रहे, उसमें कोई डेविएशन ना हो, उसको बढ़िया माना जाता है। तो इसमें एक पॉइंट पर लाइट को अधिक से अधिक कलेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस मोर परफेक्ट होगा, मोर प्रॉपर होगा, उसी का रिसर्च करके निकाला जाता है प्रॉपर्टी क्या होगा। तो फ्राउनहोफर डिवाइस है जो पुरानी डिवाइस है, लेकिन आज भी इसका कोई जवाब नहीं है ये कितना यूजुअल है ऑप्टिकल सिस्टम में। अब आप कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस चलाते हैं तो उसमें इसका रोल आता है कहीं ना कहीं। तो इसमें हम लोगों का ये होगा कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या होगा। इसमें इंटेंसिटी का पहले फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे, फिर उस फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि अगर सिंगल स्लिट लिया जाता है तो ये फार्मूला मिल रहा है कि नहीं, डबल स्लिट लिया जाता है तो ऐसे मिल रहा है कि नहीं। तो किसी न किसी पॉइंट को हम लोग टैली कराएंगे, मैच कराएंगे कि हमारा प्रीवियस जो थियरी है वो इसमें जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला का मतलब कि वो एवरीवेयर क्या करे, होल्ड कर जाए। तो इसमें देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी आया था हम लोगों का आई, इस रूप में मिला था 22 घटते क्रम में आया था। तो पहला मैक्सिमम था, दूसरा बहुत ज़्यादा मिनिमम है इसके तुलना में, तीसरा और था। तो ये टर्म आया था। तो मैक्सिमा इसमें इंटेंसिटी हम लोगों को मिल रहा था आई नॉट या आई जी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, कास की भी वैल्यू मैक्सिमम 1 अगर किया जाए, मैक्सिमा मिला था दोनों डबल स्लिट में, तो ये मैक्सिमम 4I0 होगा। तो जब एक स्लिट था तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मिली थी हमको। जब डबल स्लिट लिया गया ये, तो दोनों से जाने वाली इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान 4I0 हो जाएगा। अगर हम 3 स्लिट्स लेते हैं ये, तो 3 स्लिट्स जब लिया जाएगा तो उस समय इंटेंसिटी जो आएगी ये 9I0 आती है। अगर हम लोग 4 स्लिट ले लेते हैं ऐसे, तो ये 4 स्लिट्स जब लिया जाता है तो ये आएगा 16I0। अगर हम लोग n स्लिट लेते हैं तो n²I0 इंटेंसिटी बढ़ती है। जैसे 1 लिया गया तो I0 था, 2 लिया गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 लिया गया तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ये सब मिलेगा टर्म इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में। तो इसी से जूम करते हैं आप लोग, इसी चीज़ का जूमिंग सिस्टम होता है कि किसी चीज़ का इमेज अगर हमारा पहले सपोज कीजिए कि 1 सेंटीमीटर बना है, उसको हम स्लिट है, जैसे आप कैमरा मैन है तो एक स्क्रू रहता है यहाँ पर डिवाइस जिससे फोटोग्राफी करता है या इमेज बनाता है। तो इस स्क्रू को इस तरह से खोलता कसता है तो ये नंबर ऑफ स्लिट्स घटते हैं, कभी छोटा करेगा कभी बढ़ाएगा ऐसे। तो उसका साइज जो होता है, जितना स्लिट ली जाएगी,
अब उसमें स्लिट की संख्या मान लीजिए 12 से 15,000 से 20,000 ऐसे रहती है, तो कुछ को ढक दिया जाए 1-2 हज़ार, तो ये इमेज का साइज या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से घटता है। तो ये मोर सिस्टमेटिक होता है, इजीली इसमें आप इंटेंसिटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये डिवाइस में ये हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या होगा, और ये सभी मिलेंगे इसमें कि I0 कब होगा, 4I0 कब होगा, 9 कब होगा, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ट्रिपल स्लिट, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि इस प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, जैसे ग्रेटिंग का मीनिंग यहाँ पर यही है कि जो स्लिट्स ली जाती है, इसमें एक ग्लास प्लेट ली जाती है ऐसे प्लेन, और इसी पर कहीं पेंटिंग कर दिया जाता है, ऐसे कहीं खाली पोर्शन छोड़ दिया जाएगा, तो ओपेक बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा, ऐसे बनता जाएगा। तो इसी को कहा जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर ये यूज की जाती है, कैसे काम कर रही है। दूसरा कंसेप्ट है इसमें कि ये प्लेन है, समतल है, एक प्लेन डिवाइस या प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इसको कहा जाता है। दूसरा ग्रेटिंग बनाया जाता है इस तरह से, जैसे आप पढ़ते हैं कि एक मिरर जो होता है ऐसे कनकेव होगा, एक ऐसे बना देते हैं तो कन्वेक्स हो जाएगा, इस तरह से लेंस बनाते हैं। तो ग्रेटिंग भी ऐसे बनाई जाती है, कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इस तरह से बना दी जाएगी, और इस पोर्शन को, अब इसको कुछ पोर्शन ओपेक बनाया जाएगा, कुछ ट्रांसपेरेंट, फिर ओपेक, फिर कुछ ट्रांसपेरेंट। तो ये प्लेन शेप में ना होकर के कर्व्ड शेप में आती है, तो इसको कनकेव, एक पढ़ते हैं आप लोग मिरर और कन्वेक्स, तो उसी तरह से ये लिया जाएगा एक रिफ्लेक्शन डिवाइस, और वो प्लेन ना हो करके। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे आपकी टाइप्स ऑफ ग्रेटिंग जो होगा, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, तो ऐसे टर्म्स आएंगे। तो इसमें दो टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा, ग्रेटिंग सिस्टम, या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स, तो ये सब टर्म आएगा। अब देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में डबल स्लिट में ये पढ़ रहे थे, एक नाम आया था कि जो फ्रिंज बन रही है स्क्रीन पर या इमेज बन रहा है इस तरह से किसी भी डिवाइस में, तो इस तरह से बन रहा है, तो इसको आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं या डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं इसको। स्पेक्ट्रा आपका क्या बनेगा, तो जो मिसिंग आर्डर कर्व हम लोग पढ़ रहे थे कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो इंटेंसिटी वहाँ की वैनिश कर जाएगी, मिस कर जाएगी, और डार्कनेस आ जाएगा। तो इस मिसिंग आर्डर को कभी कभी लिख देता है कि एब्सेंट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो मिसिंग आर्डर का मतलब एब्सेंट है, वहाँ पर लाइट उपस्थित न हो, लाइट वहाँ पर मिस कर जाए। तो कभी कभी नोमेनक्लेचर ऐसे दे दिया जाएगा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, या मिसिंग आर्डर क्या है। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूजन ना हो, जो भी मिलेगा स्क्रीन पर ये मिल रहा है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रा में आप इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इसी का डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे लाइमन सीरीज पढ़े हैं अब तक, बामर सीरीज पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा के नाम पर। प्रिज्म में आप पढ़ते हैं तो रे जाती है, सभी बट जाती है, प्रिज्मेटिक स्पेक्ट्रा, रिजोल्यूशन। तो ये सब चीज़ें स्पेक्ट्रा के नाम से भी जानी जाएगी। और स्पेक्ट्रा के टर्म में एक्सरे आपका होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ईसीजी होता है, सबका मीनिंग आपको किस रूप में दिया जाता है, आउटपुट। इनपुट आपके बॉडी से लिया जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पर दिखाया जाएगा स्पेक्ट्रा के रूप में।
अब जो टेक्नोलॉजिस्ट है स्पेक्ट्रा का, उसको ज्ञान है कि कब कैसा स्पेक्ट्रा आएगा तो कौन सा दोष आपके शरीर में होगा, कैसा आएगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपोर्ट का सर्वे कराया जाता है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रा भी होगा। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हम लोगों का यहाँ पर टारगेट है कि जब हम लोग इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं तो बीएससी एमएससी में हम लोग इसकी थियरी पढ़ते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म है, फार्मूला है, कैसे वेरिएशन होगा, कैसे इंटेंसिटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वही आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बीटेक करते तो आपको मिलता है कि ये कैसे बनेगा, कैसे सिस्टम में लाया जाएगा। माइक्रोस्कोप है तो कैसे बनेगा, ग्रेटिंग है तो कैसे बनेगा, इसका ऑपरेटर्स बना करके मार्केटिंग करना है कंपनी को तो कैसे करेंगे आप। ये कई काम को लगभग 100-150 तरीका से किया जाता है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल सबका फंक्शन एक ही है, लेकिन कई हजार कंपनियां मोबाइल अपना अपना सेट बनाकर बेच रही है। किसी का सॉफ्टवेयर लैंग्वेज अलग है तो किसी का बनावट अलग है। तो उसी तरह से एक ही काम को लाखों कंपनियां काम कर रही है विश्व में, और एक ही फंक्शन होता है, लेकिन उसका डिजाइन, मॉडल, प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इसको बना सकते हैं जो आपके पास टेक्नोलॉजी है। कौन सुपीरियर है, सस्ता है, टिकाऊ है, जनता को इसी से मतलब होता है। आप कैसे बनाए हैं, क्या किए हैं, उससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, कंपनी के मालिक हैं तो आपको मतलब है। जहाँ से ओरिजिन लिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें यूजुअल हैं। तो इसमें हम लोगों का यहाँ पर काम क्या है कि नाम ले रहे हैं कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होगा या डिफ्रैक्शन क्या होगा, तो कैसे बनेगा। तो इस तरह से पढ़ाई होती है और इसी को लैब में ले जा कर के इसको दिखाया जाता है, खोल दिया जाता है ग्रेटिंग को कि देखिए ये पोर्शन है, लाइट डालिए, जलाइए, डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो वो लर्निंग एक होती है, परमानेंट लर्निंग हो जाती है। उसमें आप उसको उसी समय सीख लेते हैं कि ये तो सही जैसे कहा जा रहा था वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो उस वहाँ पर आपका सपना साकार होता है। तो इस तरह का स्टडी थोड़ा दुर्लभ है कि डिवाइस के साथ पढ़ाया जाए, आपको सब सिस्टम दिखा करके पढ़ा दिया जाए तो आप भी खुश होंगे, आपकी अंतरात्मा भी खुश हो जाएगी, कई पीढ़ियाँ खुशहाल हो जाएंगी, जीन में ही परिवर्तन हो जाएगा, खुशी की लहर दौड़ेगी। लेकिन वो सब जमाना कब आएगा, उससे पहले कोरोना आ गया है। तो देखिए हम लोग इसमें भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले इसका मीनिंग है कि जब भी हम लोग डिफ्रैक्शन स्लिट की संख्या मोर देन 2 कर देंगे, 2 तक डबल स्लिट कहते हैं, 1 सिंगल स्लिट होगा, मोर देन 2 स्लिट्स कर देंगे तो हम लोग उसको एन स्लिट कहने लगते हैं। 3, 4, 5 न कह करके अब उसको जनरली एन स्लिट्स कहा जाता है। और जब स्लिट्स को हम लोग इस तरह से प्लेन में लेते हैं, सीधा एक सिमिलर ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ ले लेंगे तो प्लेन कहेंगे, और इसको कर्व्ड शेप में बना कर लिया जाएगा तो कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहा जाएगा। तो प्लेन ट्रांसमिशन हम लोग जैसे सिंगल स्लिट पढ़े, डबल स्लिट पढ़े इस तरह से, तो उसी तरह से अभी लेना है। उसके बाद एक टॉपिक ये भी दिया गया है कोर्स में कि कर्व शेप में लेकर करेंगे तो क्या होगा, माउंटिंग कैसे होगा, किसी चीज़ को आप एक ही जगह कैसे घुमा देते हैं। फोटो स्टेट मशीन है या आपका कैमरा है, कोई भी डिवाइसेज है, तो साइज को छोटा कर लेते हैं, लेटर कभी बड़ा करके ले लेते हैं फोटोग्राफ। तो आप ये सब चीज़ें डिफ्रैक्शन डिवाइसेस से ही कराई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग लेंगे कि इफ डिफ्रैक्शन डिवाइस contains more than two transparent slits
then it is either called plane transmission, grating, or Fraunhofer diffraction, due to n slits. तो इसी का प्लेन ट्रांसमिशन नाम होगा या एन स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब देखिए इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग mechanism and intensity। पहले इतना काम करते हैं, साइंटिफिक जो कंसेप्ट है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला is described as following। तो ओरिजिन क्या है, कैसे ये बना है, इसका मैथमेटिक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है रिजल्ट का। पहले आप पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो यही निकालते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन। तो पढ़ाई दो तरह की होती है, बीएससी एमएससी इंटरमीडिएट पास करते गए, आप साक्षर बनते गए, जीवन में डिवाइस को कभी नहीं देखे। जैसे आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं बचपन से ही कि इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, एटम होता है, उसको कभी देखे नहीं आप लोग। शायद बिना देखे ही मर जाते हैं हम लोग और पढ़ लेते हैं सब कुछ। कुछ लोग भी उसको देख पाते हैं कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये एक सिस्टम है। कितनी डिवाइसेज आप यूज कर रहे हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं कि इसमें क्या है, केवल उसके बॉडी को ही देख करके उसका फंक्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन वो नेचुरली मेड नहीं है, वो मैन मेड है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, उसमें साइंटिफिक मेथड लगे हुए हैं, सिस्टम है। तो ये सिस्टम कहाँ से आ गया, अचानक एक जगह से नहीं आया है। उसमें कहीं ऑप्टिकल सिस्टम है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कहीं केमिकल सिस्टम है, कहीं लेजर सिस्टम है, कहीं प्लाज्मा सिस्टम है। सभी सिस्टम मिल करके और एक साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं लाइट का भी रोल है। और ये लाइट क्या है, कितना एनर्जेटिक है, कितना फंक्शनल है, ये सब चीज़ें कैसे व्यवहार में लाई जाएगी। तो उस व्यवहारिक यूज में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो इसका नेचर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कैसे ये बना है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखिए हम लोग लेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि पहले स्लिट ही लेते हैं। स्लिट का मीनिंग है कि एक ग्लास शीट पतली ली जाती है। तो ग्लास शीट ऐसे होगी, ये ट्रांसपेरेंट होगी। फ्लिंट ग्लास होगा या क्राउन ग्लास होगा। ग्लास की भी कई प्रजातियां हैं। प्लास्टिक से भी बनता है, लेंस, मिरर, ग्रेटिंग। फाइबर से भी बनता है। अब जिसको जो सूटेबल मैटर मिल गया उसी से बना लिया अपना टेक्नोलॉजी। जैसे आप कंडक्टर का काम चांदी से भी करा सकते हैं, तांबा से भी करा सकते हैं, एल्युमिनियम से भी करा सकते हैं, सुपर कंडक्टर से भी करा सकते हैं। तो जिसके पास सुपर कंडक्टर है वो आसानी से करा लेगा।
तो इसमें हम लोगों का ग्रेटिंग एलिमेंट ऐसे होगा। देखिए मान लीजिए एक पोर्शन शेडेड हो गया, एक पोर्शन ओपेक, समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं। तो ये ओपेक ट्रांसपेरेंट टर्म क्रम से सिस्टमेटिक बनता जाएगा। यही स्प्रे होती है, पॉलिश कर दिया जाता है, पेंटिंग कर दिया जाएगा इसको। तो ये सब पोर्शन होगा। स्लिट्स कितना भी दिखा सकते हैं, जब कल्पना ही करना है तो एक दो बनाकर भी कल्पना कर सकते हैं। देखिए इधर होगा लाइट सोर्स, लाइट कहाँ से आ रही है, हम लोग ऐसे पैरेलल रेज, डिफ्रैक्शन का कंडीशन है कि स्लिट स्मॉल होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, और इस पर लाइट परपेंडिकुलर या नॉर्मली आनी चाहिए कहीं से। तो इस पर नॉर्मली ये पड़ेगी स्लिट पर। हाइजेंस की थियरी है, वेव थियरी है कि लाइट जब भी किसी बारीक होल से, अवरोध से, अपेर्चर से, ऑब्स्टेकल से टकराती है तो निश्चित रूप से उसका बेंडिंग होगा, कई पार्ट में वेव फ्रंट टूटेगा। उसी घटना को इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कहा जाता है। और लाइट अगर पार करती है, उसका इंटेंसिटी वेक्टर जो होते हैं ये चेंज होते हैं, तो उसको पोलराइजेशन कहा जाएगा। तो आगे मिलेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। अब इसमें एक फंक्शन है कि इधर से लाइट को ले लिया जाएगा, ग्रेटिंग होगा ये, और एक लेंस होता है इधर। ये बताया गया है कि ये बड़े कर्वेचर का लेंस है। तो यहाँ पर कागज पर ऐसे बना है, तो हम लोग एक लेंस दिखाएंगे इस तरह से। लेकिन ये ग्रेटिंग जो होती है, लेंस इतना बड़ा जैसे कागज पर बन रहा है, जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 इंच 2 इंच में ही ये काम हो जाता है। तो लेंस इस तरह से रियली, कैमरा आप लोग देखते हैं छोटा ही रहता है, सब कुछ उसमें आने लगता है, उसी तरह लेंस। तो ये लेंस, सपोज कीजिए कोई लेंस है, इसका नेचर कन्वेक्स होगा। इसके बाद एक स्क्रीन का सिस्टम है कि कोई भी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिस्टम हो, कम से कम ये बेसिक रिक्वायरमेंट उसमें होंगे। स्क्रीन, तो ये स्क्रीन होता है 2 डायमेंशनल स्क्रीन। ये लेंस होता है और इसी को कहते हैं एन स्लिट्स या ग्रेटिंग। इसका दूसरा नाम है ग्रेटिंग सिस्टम या ग्रेटिंग केवल कह देते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, ये सभी जो भी रेज है इंसिडेंट लाइट लिख देते हैं, वेव होगी, रेज भी कह सकते हैं, जा रही है। अब इसका सेंटर पॉइंट, थियरी को सॉल्व करने के लिए इसका सेंटर से इसका सेंटर ले लिया जाता है, सबका सेंटर ऐसे लिया जाएगा। तो ओपेक पार्ट ये आधा पोर्शन और ये आधा पोर्शन मिलकर ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, और ये ओपेक पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्लिट को मान लेते हैं S1, सेकेंड को मान लेते हैं S2, S3, S4, ऐसे ही जाते हैं Sn तक पहुँचेंगे। तो इसके सेंटर से एक रेज को दिखाया जाता है इस पर, कि रेज ऐसे जा रही है, यहाँ पर सीधे रेज जा रही है। यहाँ से भी सीधे रेज सपोज कीजिए जा रही है। इस पर जाएगी इस कहीं से भी एक रेज, और एक रेज जो होगी बेंड जब हो रही है तो यह तो ऊपर जाएगी ऐसे, और नहीं तो नीचे आएगी। किसी भी डायरेक्शन में दिखाते हैं
अपने इनिशियल डायरेक्शन से जिस एंगल पर ये जा रही है बेंड होकर के, उसी को डिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। तो ये सब में ऐसा होगा, इसमें भी ऐसे रेज जाएगी और ये कई रेज आएगी, हम लोग एक को एक्सप्लेन करते हैं। नीचे भी आएगी तो कागज तल पर एक दो दिखा देते हैं रेज। यहाँ से भी रेज ऐसे जा रही है, लेंस पर पड़ेगी तो ये भी ऐसे यहाँ से जाएगी इस तरह से। यहाँ से भी जा रही है रेज, तो ये ऐसे रेज जा रही है, इससे भी जाएगी एंड सो ऑन कर देंगे हम लोग, इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए, जब लेंस है तो इन रेज को कहीं ना कहीं बेंड करेगा, तो जो रेज पैरेलल जा रही है, सीधे आ रही है इधर से और जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर पर मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि ये रेज इसका सेंटर है, ये लेंस का यहाँ पर स्क्रीन पर सेंटर आ रहा है, तो ये रेज यहाँ से आ रही है तो इस सेंटर पर जाएगी, कहीं ना कहीं फोकस पॉइंट इसका होगा। फोकल प्लेन में ही स्क्रीन को रख दिया जाता है लेंस का। तो ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ निकाल लिया जाता है, कितना डिस्टेंस पर पड़ेगा, स्क्रीन को वहीं पर सेट कर दिया जाएगा। ये पैरेलल रेज आती है। दूसरी रेज जो होगी यहाँ से ये भी आएगी, तो ये यहाँ पर बेंड होकर के आएगी। ये भी रेज पैरेलल जा रही है, बेंड होकर के ऐसे जाएगी इस पर, तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। और ये जो रेज ऊपर जा रही है ये भी कहीं बेंड होकर के ऐसे आएगी, मान लीजिए इस तरह से आ रही है ये रेज, ये भी बेंड होकर के इस तरह से कहीं जा रही है, एक पॉइंट पर फोकस होगी कहीं ना कहीं। ये रेज आ रही है तो ये फोकस होगी ऊपर, इस तरह से जाएगी ये भी पॉइंट पर, ये भी रेज इस तरह से जाएगी। तो डिफ्रैक्टेड रेज इसी तरह नीचे भी दिखा सकते हैं, तो फिगर सघन हो जाता है, इसलिए बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इसी को परम सत्य मानकर संविधान बना दिया जाएगा कि ये है। तो ये यहाँ पर स्क्रीन का नेचर हुआ। स्लिट की संख्या के आधार पर ग्रेटिंग को डिफाइन करते हैं, इसका नाम क्या है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या है। फ्राउनहोफर नाम जुड़ा है साइंटिस्ट का, जिसने पहली बार सोचा डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए ग्रेटिंग का यूज किया, उसी को समझना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए सी है कोई टर्म, तो सी का मीनिंग यहाँ पर है कि ये सेंट्रल है, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये पी है नेक्स्ट फ्रिंज या मैक्सिमा मिनिमा कह सकते हैं, बन रही है यहाँ स्क्रीन पर। अब सब में ये एंगल कितना है, थीटा। सिमिलर स्लिट रहेगी तो सिमिलर एंगल बनेगा। अब दूसरा चीज देखिए, एक चीज और हम लोग इसमें ड्रा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो रेज जा रही है, थोड़ा सा ये दिखाया गया है ऊपर नीचे, तो हम लोग इस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो मान लेते हैं कि वहाँ से दोनों रेज का डिस्टेंस सेम होगा, किसी पर दिखा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये रेज जा रही है और ये भी रेज यहाँ से जा रही है, तो ये रेज कम डिस्टेंस चलेगी और ये रेज थोड़ा सा अधिक डिस्टेंस चलेगी, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस अगर सिमिलर स्लिट है तो दो सक्सेसिव रेज के बीच में समान पाथ डिफरेंस मिलता है, ये लिया जाएगा। तो किसी दो रेज से निकालेंगे हम लोग पाथ डिफरेंस, या तो इस पर निकाल सकते हैं, या तो इस पर निकाल सकते हैं, या तो इसके बीच में निकाल सकते हैं। छोटा बड़ा अभी नहीं देखना है आपको, ये सपोज करना है कि जो रेज जा रही है ये थोड़ा कम डिस्टेंस चलेगी कंपेयर टू इस रेज, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा एक कोई ना कोई। तो किसी भी पॉइंट पर ये निकाल सकते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर दें ऐसे, किसी भी पॉइंट पर यहाँ भी ले सकते हैं।
तो पाथ डिफरेंस निकालते हैं, इसमें कितना होगा, तो ये थीटा के कारण हो रहा है, डिफ्रैक्शन के कारण, तो ये भी होगा थीटा। मान लीजिए ये थीटा होगा, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि ये पाथ डिफरेंस काउंट करने के लिए है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, नॉर्मल डाला जाता है 90 डिग्री थीटा, ये तो किसी एक पॉइंट पर इसको दिखा देते हैं, पहले ही दिखा दिया गया, कहीं भी आप ले सकते हैं, फ्री है, मीनिंग वही रहेगा। तो ये इधर लेंस होगा एक, इधर सोर्स होगा, तो मान लिया गया इसको इंसिडेंट लाइट जो है नॉर्मली पड़ेगी किस पर, स्लिट्स पर। अब इसका मीनिंग लिखा जाएगा, तो ये ग्रेटिंग सिस्टम में डिवाइस होगा। अब देखिए डबल स्लिट में हम लोग माने थे, जो प्रॉपर्टी पीछे से यूज करते आ रहे हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिस्टम है, उसी पर बना है ये। तो हम लोग ओपेक पोर्शन को डी माने थे और ट्रांसपेरेंट पोर्शन को ई माने थे, इमर्जेंट और डार्क, इसका मीनिंग यही होता है। तो जो कैलकुलेशन होते हैं इसमें ई दिखा देते हैं जहाँ से रेज इमर्ज होगी, और डार्क पोर्शन है जिससे लाइट पास नहीं होगी, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ई प्लस डी। तो ये बताया गया कि सेंटर से लिया गया है, तो ये हाफ ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा और ये हाफ होगा, दोनों मिल करके फुल बताएगा। तो यहाँ से यहाँ की अब डिस्टेंस होगी किसी भी ग्रेटिंग सिस्टम में, वो ली जाएगी ई प्लस डी, इस सेंटर से सेंटर, या पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखा देते तो बात वही होती। तो ई प्लस डी का मतलब है कि एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन और ओपेक पोर्शन के बीच का लेंथ कितना होगा, इसी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। आगे चलकर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, बहुत थियरी आता है, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मीनिंग को समझने के लिए सभी टर्म को समझेंगे हम लोग क्या है कैसे है। तो इसमें थीटा डिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट S1 S2 S3 डॉट डॉट, ये है सिमिलर n स्लिट्स, मतलब एक जैसी स्लिट्स होगी, ये नहीं कि कोई बड़ी कोई छोटी, तो सिमिलर या आइडेंटिकल स्लिट्स होगी। दूसरा होगा कि इसमें जो थीटा आया है, थीटा का यहाँ पर मीनिंग होगा डिफ्रैक्शन एंगल, जितना पर एज बेंड हो रही है वही बेंडिंग डिफ्रैक्शन होता है, तो इसका नाम होगा डिफ्रैक्शन एंगल। इसमें जो ई आया है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट, और जो डी आया है इसको कहते हैं ओपेक पार्ट्स। तो ये इसका मीनिंग हो गया शॉर्ट में। सेंटर है, सी पर जो रेज आएगी सभी सेम पाथ चल करके आएगी, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। पी नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, और डिफ्रैक्टेड रेज की इंटेंसिटी यहाँ पर वेरी करेगी, तो उस वेरिएशन का मीनिंग ही हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर C होगा, C पर यहाँ हम लोग एक टर्म लेंगे एट C डेल्टा इक्वल टू 0, एट P शॉर्ट में लिखते हैं एट P डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और जब फेज पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा तो फेज डिफरेंस भी 0 नहीं होगा, तो ये टर्म मिलेगा। नेक्स्ट फ्रिंज है और ये सेंट्रल फ्रिंज है। अब देखिए इफ थोड़ा सा मीनिंग लेंगे, इंसिडेंट रेज आर
normally fall on the slits and diffracted then जब ये नॉर्मली फॉल होगी और डिफ्रैक्ट होगी तो डिफरेंट पॉइंट पर जाएगी स्क्रीन के, देन डिफ्रैक्टेड, देन it is meeting at different points on the screen where we want to find intensity, variation, इंटेंसिटी वेरिएशन। तो पहला टारगेट है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी स्क्रीन के ईच पॉइंट पर जहाँ पर फ्रिंज बनेगी, वह वेरिएशन कैसा होगा। तो बताया गया कि हम लोग इसमें इंटेंसिटी को काउंट करते हैं, तो ये उस पॉइंट पर काउंट करेंगे कि वेरिएशन क्या होगा, रिजल्टेंट फार्मूला क्या मिलेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा, वेव का इक्वेशन क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उससे एम्पलीट्यूड निकलेगा, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकलेगी, इंटेंसिटी फार्मूला से ये पता चलेगा कि कहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी। तो ये फर्स्ट टारगेट होता है किसी भी डिवाइस को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, थियरी प्रैक्टिकल करने के लिए, उसके बाद उसका एप्लीकेशन आता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर फंक्शन देखेंगे इंटेंसिटी का क्या होगा। सेंटर पर पाथ डिफरेंस 0 होगा, लेकिन पॉइंट पी पर न तो पाथ डिफरेंस 0 होगा न तो फेज डिफरेंस 0 होगा। और वेव का कैरेक्टर जानने के लिए, प्रोग्रेसिव वेव है या कोई भी वेव है, तो हमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस का सर्च करना पड़ता है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए 1 मिनट और लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए Q लिख दें इसको। S1 S2 Q एक ट्राइंगल लिया गया है, ये नॉर्मल डाला गया है इस पर पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये पता है कि E प्लस D लिया जा रहा है। ये कितना पाथ है, इसको हम लोग थीटा के रूप में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग लेंगे S2 इन ट्राइंगल S1 S2 Q, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस S1 S2। तो S2Q S1 S2 साइन थीटा। अब S1 से S2 का जो डिस्टेंस लिया गया है, ये एक कांस्टेंट टर्म लिया जाएगा साइन थीटा, और इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेज मीटिंग एट पॉइंट P। तो ये पाथ डिफरेंस होगा S2। तो यहाँ पर लिख देंगे S2Q का मतलब है पाथ डिफरेंस, और यही लिया जा रहा है डेल्टा। तो इस टॉपिक में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब ये पाथ डिफरेंस हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, तो इसको भी एक नोट कर लेते हैं। इसके बाद इक्वेशन क्या होगा, हम लोग ये सब निकालेंगे। इट्स करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस
तो फेज डिफरेंस का सूत्र होता है 2π/λ इंटू डेल्टा 2π/λ E प्लस डी साइन थीटा। डेल्टा यहाँ से निकलेगा। अब इसमें 3 ही टर्म हमारा वेरिएबल है ई डी थीटा डिफ्रैक्शन के लिए। बाकी लाइट का वेवलेंथ है जो लाइट आ रही है, तो इससे जो टर्म बनेगा वो कैसे प्रभावित करेगा फंक्शन को, ये निकलेगा। अब वेव का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन विच आर मीटिंग एट पॉइंट पी क्या होगा, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसी से इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो टाइम ओवर हो गया है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर इसको छोड़ रहे हैं। अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका फंक्शन अगला क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगा और इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला क्या मिलेगा। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।